महाभारत काल की यह कथा एक ऐसी अद्भुत रानी की है जिसकी सुंदरता पर इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे देवता भी मोहित हो गए थे। लेकिन जब स्वयंवर का समय आया तो उसने देवताओं को नहीं बल्कि एक मनुष्य राजा नल को अपना जीवन साथी चुना। फिर समय ने ऐसी करवट ली कि उसी पतिव्रता रानी को अपने पति के जीवित रहते दूसरा स्वयंवर रचाना पड़ा। क्या उसने अपने पति का त्याग कर दिया था या इसके पीछे छिपा था ऐसा रहस्य जिसने उसे इतिहास की सबसे बुद्धिमान और महान रानियों में अमर बना दिया। आइए जानते हैं महाभारत काल की इस अद्भुत कथा को। पौराणिक काल में निषद देश पर राजा वीरसेन के पुत्र राजा नल राज्य किया करते थे। राजा नल केवल एक पराक्रमी शासक ही नहीं थे बल्कि रूप, गुण, दया, धर्म और शौर्य में भी अद्वितीय माने जाते थे। वे घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में इतने निपुण थे कि दूर दूर तक उनके समान योद्धा मिलना कठिन था। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। किंतु हर महान व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी भी होती है। राजा नल की भी एक ऐसी ही दुर्बलता थी। उन्हें जुए का आकर्षण था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही छोटी सी कमजोरी एक दिन उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। उधर विदर्भ देश पर राजा भीमक का शासन था। वे भी धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने महान ऋषि दमन को प्रसन्न करके संतान प्राप्ति का वरदान पाया था। उनके 4 संतानों में 3 पुत्र दम, दांत और दमन तथा एक पुत्री दमयंती थी। बल्कि उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे कि स्वयं देवी लक्ष्मी का तेज उनके मुखमंडल पर छलकता था। उनके रूप के साथ साथ उनका स्वभाव भी अत्यंत विनम्र, धर्मपरायण और करुणामयी था। यही कारण था कि उनके सौंदर्य की चर्चा केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि देवताओं तक भी पहुंच चुकी थी। इसी बीच एक दिन राजा नल अपने राजमहल के विशाल उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर खिले फूल, मधुर हवा और पक्षियों का कलरव वातावरण को मनमोहक बना रहा था। तभी उनकी दृष्टि हंसों के एक सुंदर समूह पर पड़ी। उनमें एक हंस अत्यंत आकर्षक था। राजा नल ने उसे पकड़ लिया। हंस ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, यदि आप मुझे मुक्त कर दें तो मैं आपके गुणों का ऐसा वर्णन राजकुमारी दमयंती के सामने करूंगा कि वह आपको ही अपना पति चुनेगी। राजा नल पहले से ही दरबारियों से दमयंती के अनुपम सौंदर्य की चर्चा सुन चुके थे। उन्होंने मन ही मन उस राजकुमारी के प्रति आकर्षण भी महसूस किया था। हंस की बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही वह हंस अपने साथियों के साथ उड़कर सीधे विदर्भ पहुंचा, जहां राजकुमारी दमयंती अपनी सखियों के साथ राज उद्यान में विहार कर रही थी। हंसों को देखकर दमयंती प्रसन्न हो उठी और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। तभी वही हंस उनके समीप आकर बोला, हे राजकुमारी दमयंती, निषद देश की राजा नल रूप, तेज, शौर्य और सद्गुणों में अद्वितीय है। मनुष्यों में उनके समान सुंदर और धर्मनिष्ठ कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही राजा नल पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। यदि आपका विवाह उनसे हो जाए तो यह संसार की सबसे सुंदर जोड़ी होगी। हंस के मुख से राजा नल का वर्णन सुनते सुनते दमयंती के मन में एक अनजाना प्रेम अंकुरित होने लगा। उन्होंने नल को कभी देखा नहीं था, फिर भी ऐसा लगा मानो उनका हृदय पहले से ही उन्हें पहचानता हो। दमयंती ने उस हंस से कहा, यदि तुम सचमुच राजा नल तक पहुंच सकते हो तो उनसे कहना कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती अपने हृदय में केवल उन्हीं का स्थान मानती है। हंस ने लौटकर राजा नल को भी यही संदेश सुनाया। अब स्थिति यह थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दिन हो या रात, दोनों के मन में केवल एक ही नाम गूंजता था। दमयंती का मन हर समय राजा नल के विचारों में खोया रहता। धीरे धीरे उनके चेहरे की चमक कम होने लगी। वे भोजन में रुचि नहीं लेती, कम बोलती और अक्सर अकेले बैठी रहती। उनकी सखियां यह परिवर्तन देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने जाकर राजा भीमक से कहा, महाराज, राजकुमारी पहले जैसी नहीं रही। वे दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। राजा भीमक अपनी पुत्री के मन का रहस्य नहीं समझ सके। उन्होंने सोचा कि अब दमयंती विवाह योग्य हो चुकी है, इसलिए उनके विवाह में देर नहीं करनी चाहिए। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। संदेश चारों दिशाओं में भेजे गए। अनेक राज्यों के राजा और राजकुमारों को निमंत्रण दिया गया। स्वयंवर की चर्चा इतनी दूर तक पहुंची कि देवर्षि नारद के माध्यम से इसका समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गया। जब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने दमयंती के अनुपम रूप और स्वयंवर का समाचार सुना तो उन्होंने भी स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। उधर राजा नल को भी स्वयंवर का निमंत्रण मिला। राजा नल अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर चल पड़े। उन्हें विश्वास था कि वह क्षण निकट है जब वे पहली बार उस राजकुमारी को देखेंगे जिसने बिना मिले ही उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मार्ग में स्वयं देवता उनका इंतजार कर रहे हैं। राजा नल अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, एक बार राजकुमारी दमयंती के दर्शन हो जाएं। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मार्ग में अचानक आकाश
दिव्य प्रकाश से भर उठा। राजा नल ने देखा कि उनके सामने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वयं प्रकट हो गए हैं। नल तुरंत रथ से उतर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र ने कहा, राजा नल, तुम सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और महान राजा हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दूत बनकर राजकुमारी दमयंती के पास जाओ और उससे कहो कि वह हम चारों में से किसी एक को अपना पति चुने। देवताओं की यह बात सुनकर राजा नल कुछ क्षण मौन रह गए। उनके मन में भारी द्वंद्व चल रहा था। जिस राजकुमारी को वे अपने हृदय से प्रेम करने लगे थे, उसी के पास अब उन्हें किसी और का विवाह प्रस्ताव लेकर जाना था। नल ने विनम्रता से कहा, देवराज, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य भी उसी स्वयंवर में जाना है। ऐसे में मैं आपका दूत कैसे बन सकता हूँ? देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, राजन, धर्म का पालन करना ही सच्चे राजा का कर्तव्य है। तुम हमारे दूत बनो। देवताओं की आज्ञा को टालना उचित नहीं था। अंततः राजा नल ने सिर झुकाकर उनकी बात स्वीकार कर ली। देवताओं की दिव्य शक्ति से राजा नल बिना किसी की दृष्टि में आए सीधे राजमहल के भीतर पहुंच गए, जहां दमयंती अपनी सखियों के साथ बैठी थी। अचानक अपने सामने एक तेजस्वी और अत्यंत सुंदर पुरुष को देखकर दमयंती और उनकी सखियां आश्चर्यचकित रह गईं। कुछ क्षणों तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर राजा नल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं निषद देश का राजा नल हूँ, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि देवताओं का दूत बनकर आपके पास आया हूँ। देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और यमराज आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लें। यह सुनते ही दमयंती के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ क्षण बाद उन्होंने स्वयं को संभाला और अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, राजन, जिस दिन हंस ने आपके गुणों का वर्णन किया था, उसी दिन मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया था। यह स्वयंवर भी मैंने केवल आपको पाने के लिए आयोजित कराया है। अब मैं किसी भी परिस्थिति में किसी और को अपना पति नहीं चुन सकती। राजा नल ने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, देवी, जब स्वयं देवता आपको पत्नी बनाना चाहते हैं, तब एक साधारण मनुष्य का चयन करना उचित कैसे होगा? मैं उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूँ। कृपया देवताओं का अपमान मत कीजिए। दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, मेरा मन, मेरा वचन और मेरा संकल्प सब आपको समर्पित हो चुके हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे लिए जीवित रहना व्यर्थ होगा। राजा नल धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं अभी देवताओं का दूत हूँ। इस समय अपने स्वार्थ की बात करना धर्म के विरुद्ध होगा। दमयंती कुछ क्षण सोचती रही, फिर उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, इसका एक उपाय है। आप स्वयंवर सभा में देवताओं के साथ ही उपस्थित रहिए। वहां मैं सबके सामने आपको ही अपना पति चुनूंगी। तब आप पर देवताओं के दूत होने का कोई दोष भी नहीं लगेगा। राजा नल ने यह बात देवताओं को जाकर बता दी। देवता सब कुछ समझ गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। कुछ समय बाद वह शुभ घड़ी भी आ पहुंची, जिसका सभी को इंतजार था। राजा भीमक ने विशाल स्वयंवर सभा सजवाई। दूर दूर से आए राजा, राजकुमार और वीर योद्धा अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। पूरा राजमहल उत्सव की भव्यता से जगमगा रहा था। तभी राजकुमारी दमयंती हाथों में वरमाला लेकर सभा में प्रवेश करती हैं। सभा में उपस्थित प्रत्येक राजा की दृष्टि उन्हीं पर टिक जाती है। दमयंती एक एक राजा को देखती हुई आगे बढ़ती रही। उनका हृदय केवल राजा नल को खोज रहा था, लेकिन तभी वे ठिठक गई। उनके सामने एक नहीं बल्कि 5-5 राजा नल खड़े थे। पांचों का रूप, वस्त्र, मुकुट और तेज बिल्कुल एक समान था। दमयंती समझ गई कि यह साधारण घटना नहीं है, यह अवश्य ही देवताओं की माया है। कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हुआ। यदि उन्होंने गलती से किसी देवता के गले में वरमाला डाल दी तो उनका संकल्प टूट जाएगा। उन्होंने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर देवताओं की प्रार्थना करने लगी। हे देवगण, मैंने हंस के मुख से राजा नल के गुण सुनकर उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। यदि मेरा प्रेम सच्चा है और मेरा संकल्प पवित्र है, तो कृपया मुझे मेरे वास्तविक स्वामी की पहचान करा दीजिए। दमयंती की निष्कलंक निष्ठा और अटूट विश्वास से देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने दमयंती को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वे देवताओं और मनुष्यों में अंतर पहचान सके। दमयंती ने ध्यान से देखा। चारों देवताओं के शरीर पर धूल नहीं थी। उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनके शरीर पर पसीना नहीं था और उनकी पुष्पमालाएं भी मुरझाई नहीं थीं। लेकिन पांचवें पुरुष के शरीर पर यात्रा की धूल थी, माथे पर पसीने की बूंद थी, उनके चरण धरती पर टिके हुए थे और उनकी माला भी सामान्य मनुष्य की तरह थी। दमयंती समझ गई, यही मेरे राजा नल हैं। बिना एक क्षण की देर किए उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। देवताओं ने भी दमयंती के अटल प्रेम और सत्य निष्ठा का सम्मान किया। उन्होंने राजा नल और दमयंती को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। स्वयंवर समाप्त हो गया। देवता अपने अपने लोक लौटने लगे, लेकिन उसी मार्ग में उनकी भेंट कलयुग और द्वापर से हुई।
जब कलयुग को पता चला कि दमयंती ने देवताओं को छोड़कर एक मनुष्य राजा नल को अपना पति चुन लिया, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मैं राजा नल के जीवन को ऐसा दुख दूंगा कि उन्हें अपने इस निर्णय की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देवताओं ने बहुत समझाया कि नल और दमयंती दोनों धर्मपरायण हैं और उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन कलयुग का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने द्वापर से कहा, नल को जुए का शौक है, मैं उचित अवसर देखकर उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और तुम पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। हम दोनों मिलकर उसका राज्य, वैभव और सुख सब कुछ छीन लेंगे। यहीं से आरंभ हुआ राजा नल और महारानी दमयंती के जीवन का सबसे कठिन दौर। स्वयंवर में अपने प्रेम की विजय के बाद राजा नल और महारानी दमयंती का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। निषद राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा और रानी से अत्यंत प्रेम करती थी। समय बीतने के साथ उनके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके जीवन में अब किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। लेकिन दूसरी ओर कलयुग अपने अपमान को भूल नहीं पाया था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह राजा नल का सर्वनाश कर कर ही रहेगा। वह लगातार किसी ऐसी भूल की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके कारण उसे राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल सके। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर वर्ष भी गुजर गए। 12 वर्षों तक कलयुग अवसर खोजता रहा, लेकिन राजा नल धर्म का पालन इतने सावधानी से करते थे कि उसे कोई मार्ग नहीं मिला। फिर एक दिन संध्या के समय एक छोटी सी असावधानी हो गई। राजा नल लघु शंका से निवृत्त होने के बाद बिना पैर धोए ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। धर्म की दृष्टि से यह शुद्ध आचरण नहीं था। बस कलयुग इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी क्षण उसने राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। कलयुग के प्रवेश करते ही राजा नल की बुद्धि धीरे धीरे प्रभावित होने लगी, लेकिन उन्हें स्वयं इसका आभास भी नहीं हुआ। इसके बाद कलयुग पुष्कर के पास पहुंचा। पुष्कर राजा नल का भाई था। उसने पुष्कर से कहा, यदि तुम राजा नल को जुए के लिए ललकारो तो मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। निषद का पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। पुष्कर लालच में आ गया। उधर द्वापर भी पासों में प्रवेश कर चुका था। कुछ ही दिनों बाद पुष्कर राजा नल के दरबार में पहुंचा और ऊंचे स्वर में बोला, भैया, यदि आप स्वयं को महान खिलाड़ी समझते हैं तो मेरे साथ जुए की एक बाजी के लिए। राजा नल पहले तो शांत रहे, लेकिन कलयुग के प्रभाव में उनकी विवेक शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जुए की बाजी आरंभ हुई। शुरुआत में राजा नल ने धन लगाया, लेकिन वे हार गए। फिर उन्होंने स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं दांव पर लगाई। वे फिर हार गए। एक एक करके उनका खजाना खाली होने लगा। मंत्री, सभासद और प्रजा यह सब देखकर घबरा उठे। सभी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, महाराज, अब यह खेल यहीं रोक दीजिए। यह आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन कलयुग के प्रभाव में डूबे राजा नल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इधर महारानी दमयंती को जब यह समाचार मिला तो वे तुरंत सभा में पहुंची। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, स्वामी, पूरा राज्य आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। कृपया इस विनाशकारी खेल को यहीं समाप्त कर दीजिए। लेकिन राजा नल मौन बैठे रहे। वे मानो स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण खो चुके थे। जुए के प्रत्येक बाजी में द्वापर पासों का रुख बदल देता और राजा नल हारते चले जाते। जब दमयंती को यह समझ आ गया कि अब कोई भी राजा नल को रोक नहीं सकता, तब उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राजा नल के विश्वस्त सारथी वार्ष्णेय को बुलाया। दमयंती ने गंभीर स्वर में कहा, वार्ष्णेय, मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत कठिन है। तुम तुरंत रथ तैयार करो और मेरे दोनों बच्चों को सुरक्षित मेरे पिता राजा भीमा के पास विदर्भ पहुंचा दो। वार्ष्णेय ने रानी की आज्ञा का पालन किया और राजकुमार तथा राजकुमारी को सुरक्षित विदर्भ पहुंचा दिया। इधर जुए का खेल चलता रहा। अब राजा नल अपना पूरा राज्य भी हार चुके थे। तब पुष्कर ने व्यंग करते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा है? यदि चाहो तो महारानी दमयंती को ही दांव पर लगा दो। सभा में सन्नाटा छा गया। यह सुनते ही राजा नल का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, दमयंती कोई वस्तु नहीं है जिसे दांव पर लगाया जाए। मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं करूंगा। यही वह क्षण था जिसने सिद्ध कर दिया कि कलयुग के प्रभाव में होने के बाद भी राजा नल के हृदय में अपने पत्नी के प्रति सम्मान और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। लेकिन अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। राज्य चला गया, धन चला गया, वैभव चला गया और अंततः राजा नल तथा महारानी दमयंती को राजमहल छोड़कर वन की ओर जाना पड़ा। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, वही आज नंगे पैर जंगल की पथरीली राहों पर चल रहा था। जो रानी कभी सैकड़ों दासियों से घिरी रहती थी, वही आज अपने पति के साथ कष्ट सहते हुए वन वन भटक रही थी। कई दिनों तक उन्हें भर पेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन जंगल में राजा नल की दृष्टि कुछ विचित्र पक्षियों पर पड़ी। उनके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। राजा नल ने सोचा, यदि मैं इन्हें पकड़ लूं तो इनके पंख बेचकर कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने अपना एकमात्र वस्त्र उतार कर उन पक्षियों पर डाल दिया,
लेकिन जैसे ही वस्त्र उन पर पड़ा वे पक्षी उसे लेकर आकाश में उड़ गए। उड़ते उड़ते वे बोले, राजन, हम साधारण पक्षी नहीं, वही जुए के पासे हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारे अंतिम वस्त्र भी हमारे साथ चले गए। यह सुनकर राजा नल कुछ क्षणों तक निशब्द खड़े रह गए। उनके पास शरीर ढकने तक के लिए वस्त्र नहीं बचा था। दमयंती ने अपने पति की विवशता देखी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बिना एक पल की देर किए अपने वस्त्र का आधा भाग फाड़कर राजा नल के तन को ढक दिया। अब दोनों उसी एक वस्त्र को बांटकर वन की कठिन यात्रा आगे बढ़ाने लगे। रास्ते में राजा नल ने अनेक दिशाओं की ओर संकेत करते हुए दमयंती से कहा, देखो दमयंती, यह मार्ग विदर्भ की ओर जाता है। यह कौशल देश का रास्ता है और सामने विंध्य पर्वत दिखाई दे रहा है। यदि तुम चाहो तो अपने पिता के घर लौट सकती हो, वहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। दमयंती ने तुरंत उत्तर दिया, स्वामी, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? सुख में साथ निभाना आसान होता है, लेकिन सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के दुख में उसके साथ खड़ी रहे। आपका साथ छोड़ना मेरे लिए असंभव है। दमयंती के इन शब्दों ने राजा नल का हृदय भर दिया, लेकिन उसी रात उनके मन में एक ऐसा विचार जन्म लेने लगा जो आगे चलकर दोनों के जीवन का सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला था। उस रात घने जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई महल था, न बिस्तर और न ही भोजन की कोई व्यवस्था। राजा नल और महारानी दमयंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। दोनों के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र था जिसे बांटकर उन्होंने अपने तन को ढका हुआ था। दिन भर की थकान के कारण दमयंती गहरी नींद में सो गए, लेकिन राजा नल की आंखों में नींद नहीं थी। वे अपनी सोती हुई पत्नी को देखते रहे और मन ही मन सोचने लगे, जिस रानी ने राजमहल का सुख छोड़कर मेरा साथ चुना, आज वही मेरे कारण वन वन भटक रही है। न भोजन है, न वस्त्र, न सुरक्षा। यदि मैं इसके साथ रहा तो इसे जीवन भर केवल कष्ट ही मिलेंगे। शायद इसे छोड़ देना ही इसके लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। यह विचार वास्तव में राजा नल का नहीं था। उनके शरीर में प्रवेश कर चुका कलयुग उनकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा था। भारी मन से राजा नल ने दमयंती के वस्त्र का आधा भाग फाड़कर अपने शरीर पर लपेट लिया। फिर अपनी प्रिय पत्नी को अंतिम बार देखा और आंसू रोकते हुए वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब दमयंती की नींद खुली तो उन्होंने अपने आसपास देखा। राजा नल वहां नहीं थे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वे कहीं पास ही गए होंगे, लेकिन जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटे तो दमयंती घबराकर उन्हें पुकारने लगी, स्वामी, महाराज नल, आप कहाँ हैं? उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन उत्तर में केवल सन्नाटा मिला। दमयंती रोती बिलखती जंगल में उन्हें खोजने लगी। इसी दौरान एक विशाल अजगर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें निगलने का प्रयास करने लगा। दमयंती सहायता के लिए जोर जोर से पुकारने लगी। संयोग से उसी समय एक व्याध उधर से गुजर रहा था। उसने दमयंती की पुकार सुनी और तुरंत अपने शस्त्र से अजगर का वध कर दिया। उसने दमयंती को सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें सांत्वना दी और भोजन भी कराया। कुछ देर बाद व्याध ने पूछा, देवी, आप कौन है? इस घने जंगल में अकेली कैसे भटक रही हैं? दमयंती ने संक्षेप में अपना दुख बताया, लेकिन जैसे जैसे व्याध उनकी सुंदरता को देखता गया उसके मन में बुरे विचार आने लगे। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करना चाहता था। दमयंती उसकी मंशा समझ गई। उन्होंने पहले उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तब उन्होंने सत्य का स्मरण करते हुए कहा, यदि मैंने अपने पति राजा नल के अतिरिक्त कभी किसी अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया है तो इसी क्षण तुम्हारे प्राण निकल जाएं। दमयंती के मुख से यह वचन निकलते ही व्याध वही भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। एक बार फिर दमयंती अकेले रह गई। अब वे लगातार उत्तर दिशा की ओर बढ़ती रही। 3 दिन और 3 रात तक वे जंगलों, पहाड़ों और पथरीले मार्ग से गुजरती रही। आखिरकार वे राजा सुबाहु के राज्य पहुंची। उनकी दशा इतनी दयनीय थी कि नगर के लोग उन्हें पहचान नहीं सके। बच्चे उनका उपहास करने लगे। तभी राजमहल की ऊंची अटारी से राजमाता की दृष्टि दमयंती पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी दासी से कहा, उस दुखी स्त्री को सम्मान पूर्वक मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को राजमहल ले आई। राजमाता ने स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इस अवस्था में अकेली क्यों भटक रही हो? दमयंती ने अपना परिचय छिपाते हुए केवल इतना कहा, मैं एक कुलीन और पतिव्रता स्त्री हूँ। परिस्थितियों ने मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है। राजमाता उनकी विनम्रता और शालीनता से प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो यहीं हमारे महल में रह सकती हो। दमयंती ने उत्तर दिया, मैं रहूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं किसी का जूठा भोजन नहीं करूंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी पर पुरुष से अनावश्यक बातचीत नहीं करूंगी। राजमाता ने उनकी तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। उधर राजा नल अकेले वन में भटक रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल में भीषण आग लगी हुई थी। तभी उन्हें किसी की सहायता के लिए पुकार सुनाई दी। राजा नल बिना अपनी जान की परवाह किए आग की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग अग्नि के बीच फंसा हुआ है। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, राजन, मैं नागराज कारकोटक हूँ। महर्षि नारद के श्राप के कारण मैं यहाँ से हिल नहीं सकता।
केवल आप ही मुझे इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। राजा नल ने बिना देर किए नागराज को उठा लिया और आग से बाहर ले आए। बाहर आने के बाद करकोटक ने कहा, राजन अभी मुझे नीचे मत रखिए, 10 कदम आगे चलकर ही मुझे भूमि पर उतारिए। राजा नल कदम गिनते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने 10वां कदम रखा, कारकोटक ने उन्हें डस लिया। राजा नल आश्चर्यचकित रह गए। तब कारकोटक मुस्कुराकर बोला, घबराइए मत, मैंने आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं डसा। मेरे विष से आपका रूप बदल जाएगा, जिससे कोई आपको पहचान नहीं सकेगा, और जो कलयुग आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, वह भी मेरे विष के कारण भीतर ही भीतर कष्ट भोगेगा। कुछ ही क्षणों में राजा नल का सुंदर रूप बदल गया। उनका शरीर काला पड़ गया, हाथ छोटे दिखाई देने लगे और उनका स्वरूप इतना परिवर्तित हो गया कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। फिर कारकोटक ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र देते हुए कहा, जब उचित समय आए तब इन वस्त्रों को धारण करना, तुम्हारा वास्तविक रूप वापस लौट आएगा। अब तुम अयोध्या जाओ, वहां राजा ऋतुपर्ण के पास रहो, समय आने पर तुम्हारा भाग्य फिर बदल जाएगा। इतना कहकर नागराज कारकोटक अदृश्य हो गए। राजा नल अब बाहुक नाम धारण करके अयोध्या की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे राजा ऋतुपर्ण के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को साधने, रथ चलाने और उत्तम भोजन बनाने की कला में निपुण हूँ। यदि आपको उचित लगे तो मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक की बातें सुनी और उन्हें अपने यहाँ सारथी तथा अश्वपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। अब बाहुक बनकर राजा नल अयोध्या में रहने लगे। बाहरी रूप बदल चुका था, लेकिन उनके हृदय में आज भी केवल एक ही नाम धड़कता था, दमयंती। उधर दमयंती भी अपने पति की खोज में हर संभव प्रयास कर रही थी। नियति अब उन दोनों को फिर से मिलाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय राजा भीमक द्वारा भेजे गए सुदेव ब्राह्मण राजा सुबाहु के महल पहुंचे। वहां उन्होंने दमयंती को पहचान लिया और राजमाता को उनका वास्तविक परिचय बताया। राजमाता ने बड़े सम्मान के साथ दमयंती को विदा किया और सुरक्षित विदर्भ उनके माता पिता के पास भिजवा दिया। वर्षों बाद अपनी पुत्री को सकुशल देखकर राजा भीमक और रानी अत्यंत भावुक हो उठे। अयोध्या में बाहुक के रूप में रह रहे राजा नल बाहर से भले ही बदल चुके थे, लेकिन उनके हृदय में हर पल केवल दमयंती की स्मृतियां ही बसी थीं। वे जब भी किसी पति पत्नी को साथ देखते, उनकी आंखें नम हो जाती। उन्हें यही चिंता सताती कि न जाने उनकी प्रिय दमयंती किस अवस्था में होगी। उधर विदर्भ में भी दमयंती का जीवन आसान नहीं था। वे अपने माता पिता के पास तो लौट आई थी, लेकिन उनका मन हर समय अपने पति की खोज में लगा रहता था। इसी बीच राजा भीमक ने चारों दिशाओं में अनेक ब्राह्मणों को भेजा ताकि किसी भी तरह राजा नल का पता लगाया जा सके। दमयंती ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, जहां भी जाओ लोगों की सभा में जाकर केवल इतना कहना, हे प्रिय, तुम मेरी साड़ी का आधा भाग फाड़कर मुझे वन में छोड़ गए थे। तुम्हारी पत्नी आज भी उसी अवस्था में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कई दिनों तक खोज चलती रही। आखिरकार सुदेव ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण की सभा में वही संदेश दोहराया। सभा में बैठे सभी लोग शांत रहे, लेकिन सभा समाप्त होने के बाद बाहुक ने सुदेव को एकांत में बुलाया। बाहुक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच्ची पतिव्रता स्त्री विपत्ति में भी अपने पति का साथ और सम्मान नहीं छोड़ती। सुदेव ने यह बात दमयंती को सुनाई तो उनके मन का संदेह लगभग समाप्त हो गया। वे समझ गए कि ऐसा उत्तर केवल राजा नल ही दे सकते हैं। अब दमयंती ने अपने पति की परीक्षा लेने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सुदेव से कहा, तुम तुरंत अयोध्या जाओ और राजा ऋतुपर्ण से कहना कि राजकुमारी दमयंती कल प्रातः पुनः स्वयंवर करने वाली है। यदि वे उपस्थित होना चाहें तो सूर्योदय से पहले विदर्भ पहुंच जाएं। यह समाचार सुनते ही राजा ऋतुपर्ण चौंक उठे। विदर्भ इतनी दूर था कि सामान्य रथ से वहां एक दिन में पहुंचना असंभव था। उन्होंने तुरंत बाहुक को बुलाया। बाहुक, हमें कल सूर्योदय से पहले विदर्भ पहुंचना है, क्या यह संभव है? बाहुक ने शांत स्वर में कहा, यदि आपके श्रेष्ठ घोड़े तैयार हों तो मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। यह सुनकर यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। रथ वायु से भी अधिक वेग से दौड़ रहा था। मार्ग के वृक्ष, पर्वत और नदियां पलक झपकते ही पीछे छूट जा रहे थे। तभी तेज हवा के झोंके से राजा ऋतुपर्ण का ऊपरी वस्त्र रथ से नीचे गिर पड़ा। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, रथ रोक दो, मेरा उत्तरीय नीचे गिर गया है, उसे उठा लेते हैं। बाहुक ने बिना पीछे देखे शांत स्वर में कहा, महाराज, अब उसे पाना संभव नहीं है। आपका उत्तरी यहाँ से लगभग 1 योजन पीछे छूट चुका है। ऋतुपर्ण आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या अभी तो वह गिरा है? इतनी ही देर में हम 1 योजन आगे कैसे निकल आए? बाहुक मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह साधारण घोड़े नहीं है। इन्हें जिस गति से दौड़ाना मैं जानता हूँ, उस गति को देखकर समय भी पीछे छूट जाता है। बाहुक की अद्भुत अश्वविद्या देखकर ऋतुपर्ण विस्मित रह गए। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि यह साधारण सारथी नहीं बल्कि असाधारण कौशल वाला पुरुष है। लेकिन जैसे ही राजा नल ने यह सुना कि दमयंती दूसरा स्वयंवर करने जा रही हैं, उनका हृदय भीतर तक कांप उठा। वे मन ही मन सोचने लगे
क्या दमयंती ने सचमुच मुझे भुला दिया या फिर यह सब परिस्थितियों का परिणाम है? भारी मन से उन्होंने 4 तेज गति वाले श्वेत घोड़ों को रथ में जोता। रथ ऐसी गति से दौड़ा कि मार्ग में पेड़, पर्वत और नदियां मानो पीछे छूटते चले गए। राजा ऋतुपर्ण राजा नल की अद्भुत अश्वविद्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यात्रा के दौरान उन्होंने राजा नल को पासों पर अधिकार प्राप्त करने की विद्या सिखाई। जैसे ही राजा नल ने पासों का यह ज्ञान प्राप्त किया, उसी क्षण कलयुग उनके शरीर से बाहर निकल गया। कारकोटक नाग के विष से वह पहले ही अत्यंत पीड़ित था और अब उसके प्रभाव का अंत हो चुका था। संध्या तक राजा ऋतुपर्ण और बाहुक विदर्भ पहुंच गए। रथ की गर्जना सुनते ही दमयंती का हृदय धड़क उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, इस प्रकार रथ केवल मेरे स्वामी राजा नल ही चला सकते हैं। यदि वे नहीं आए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा भीमक ने राजा ऋतुपर्णा का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वे स्वयंवर के निमंत्रण के कारण आए। जब राजा ऋतुपर्ण ने देखा कि महल में स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं है, तो वे समझ गए कि इसमें अवश्य कोई रहस्य है। उन्होंने इस विषय में मौन रहना ही उचित समझा। उधर दमयंती ने अपने विश्वस्त दासी को बाहुक के पास भेजा। दासी ने बाहुक से कई प्रश्न किए, लेकिन उसने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया। हाँ, उसने इतना अवश्य कहा, राजा नल का रूप बदल चुका है। उन्हें यदि कोई पहचान सकता है तो केवल उनकी पत्नी दमयंती। यह सुनकर दमयंती का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने बाहुक की परीक्षा लेने के लिए दासी को फिर भेजा। इस बार दासी ने बाहुक के व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता और उनके अद्भुत गुणों का बारीकी से निरीक्षण किया। जब उसने लौटकर बताया कि बाहुक अग्नि, जल और घोड़ों पर वैसा ही अधिकार रखते हैं जैसा कभी राजा नल रखते थे, तब दमयंती को पूरा विश्वास हो गया कि वही उनके स्वामी हैं। इसके बाद दमयंती ने अपनी माता की अनुमति से बाहुक को महल में बुलवाया। जब दोनों वर्षों बाद आमने सामने आए तो कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। दमयंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भर्राए हुए स्वर में कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन भी किया हो तो मुझे उसका फल मिले, लेकिन यदि मैं सदा आपके प्रति ही निष्ठावान रही हूँ तो आप मेरे सत्य पर विश्वास कीजिए। राजा नल भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, दमयंती, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा था। यह सब कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय राजा नल ने नागराज कारकोटक द्वारा दिए गए दिव्य वस्त्र धारण किए। जैसे ही उन्होंने उन वस्त्रों को ओढ़ा, उनका पुराना दिव्य और तेजस्वी स्वरूप पुनः प्रकट हो गया। महल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दमयंती की वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। दोनों ने राजा भीमक, रानी और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद राजा नल और दमयंती निषद लौटे। वहां पहुंचकर राजा नल ने पुष्कर को फिर से जुए की चुनौती दी। इस बार परिस्थिति बदल चुकी थी। राजा नल अब पासों की विद्या में भी निपुण थे। जुआ प्रारंभ हुआ। एक एक बाजी में पुष्कर हारता चला गया। कुछ ही समय में राजा नल ने अपना पूरा राज्य, धन और वैभव वापस जीत लिया। पुष्कर अपनी भूल पर लज्जित हो गया। राजा नल ने उसे दंड देने के स्थान पर क्षमा कर दिया और भाई के रूप में स्वीकार किया। यही उनकी महानता थी। इस प्रकार वर्षों के वियोग, दुख, वनवास और असंख्य कठिनाइयों के बाद राजा नल और महारानी दमयंती का पुनर्मिलन हुआ। उन्होंने पुनः निषद राज्य का शासन संभाला और धर्म, न्याय तथा करुणा के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सुख का साथी नहीं होता, बल्कि सबसे कठिन समय में भी विश्वास और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता। दमयंती की अटूट निष्ठा, बुद्धिमानी और धैर्य ने न केवल उन्हें अपने पति से मिलाया, बल्कि उनका खोया हुआ राज्य भी वापस दिलाया। यही कारण है कि महाभारत काल की यह प्रेम गाथा आज भी भारतीय संस्कृति में अमर मानी जाती है।